मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 83-93 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ अपलोड करिए तो तुहानू पता लग सके। हाँ जी, पहले क्वेश्चन की गल करते हैं। पहला प्रश्न है जी, वाधे का संबंध आप लभना है। आपन हेठां 4 ऑप्शन दित्तियां गई हैं। इन्हां 4 ऑप्शनों के विचों आप दसना है कि वाधा जो हुंदा है बच्चे विच उसका संबंध किस नाल है। सो इन्हां 4 ऑप्शनों बारे गल करन तो पहलां आपां गल करते हैं जी वाधा की है और वाधा किस नूं कहा जाता है। वाधा जन्म तो लैके बच्चे दे अडल्ट होने तक उस विच जो शरीरिक भाषाई उसके विचारों में उसके इमोशनस में जो परिवर्तन या विकास होंदा है उसनूं वाधा कहा जाता है। सो हुण आपां गल करते हैं हेठां दित्तियां ऑप्शनस बारे। सो पहली ऑप्शन है जी ए, जिस विच कहा गया कि वाधे का संबंध परिपक्वता दे नाल है। सो जदों भी बच्चे दा वाधा होना शुरू हुंदा है वो कुछ ना कुछ नवां सिखदा जांदा है। आम भाषा विच आपां कह सकते हैं कि बच्चा परिपक्व हो चलिया है। जिस तरह छोटा बच्चा पहला गोडे दे भार चलता है, गोडियां भार चलना शुरू करता है, फिर खड़ा होने लगता है, फिर हौली हौली चलना शुरू कर देता है अपने पैरों पर। जदों पूरी तरह चलना सीख जाता है तो आप कह दें कि हुण बच्चा परिपक्व हो गया है, बच्चा चंगी तरह चलन लग गया है, हुण वो छालां भी मार सकता है, पहलों छालां नहीं सी मार सकता। सो इसनूं कहते हैं परिपक्वता। सो अपनी पहली ऑप्शन है कि वाधे का संबंध परिपक्वता के नाल है। सो दूसरी ऑप्शन है जी वाधे का संबंध उम्र के नाल कहा जा रहा है। वाधे का संबंध उम्र नाल भी हुंदा है। जिमें जिमें बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है उवें उवें उसके हाव भावां विच, उसके विचारां विच, उसके इमोशन विच बदलाव हुंदा जाता है। आप कह देंगे कि बच्चे का विकास हो रहा है। सो इस तरह क्लीयर है कि वाधे का संबंध उम्र नाल भी है। सो आपां इन्हां सारी ऑप्शनस नूं पढ़न तो बाद जो सी ऑप्शन है उस विच लिखा किसी नाल भी नहीं, पर अपनी जो डी आंसर है, डी ऑप्शन अपनी सही है कि वाधे का संबंध परिपक्वता अते उम्र दोनों के नाल है। सो आंसर इज़ डी, वाधे का संबंध परिपक्वता अते उम्र दोनों नाल है जी। सो हुण अपना सैकेंड क्वेश्चन है जी कि अपना परिपक्वता का की अर्थ है या परिपक्वता की है। सो इस क्वेश्चन बारे गल करन तो पहला जो हेठां 4 दित्तियां ऑप्शनां ने उन्हां बारे गल करन तो पहला आपां ये क्लीयर कर लीए कि परिपक्वता हुंदी की है। परिपक्वता नूं आपां अंग्रेजी विच मैच्योरिटी कह दिंदे आ। आपां अक्सर बच्चों नूं कहंदे आ कि तुसीं हुण मैच्योर हो चले हो, बच्चों वाली हरकतां बंद करो। सो बच्चों विच परिपक्वता जां मैच्योरिटी का अर्थ है कि वाधे दीआं अवस्थावां नूं पार करदे जाना, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਜਾਂ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਕ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਜੇ ਅਤੇ ਗੈਸਲ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਮੈਕਰਾ ਵਰਗੇ ਜੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਜੋ ਹੈ, परिपक्वता जो है अंदरूनी सुधार की प्रक्रिया है, क्योंकि मैच्योरिटी मन के अंदरों ही आती है। अपना अंदरूनी विचार ही अपन मैच्योरिटी वाल लैके जाते हैं। सो दूजी ऑप्शन है जी
जद करके शरीरिक विकास। जद का अर्थ है जी खानदानी, जद्दी या जिन्हों कह दिए कि वंश। कई जद्दी पुश्ती या खानदानी गल कर लेंगे आपां, ये जद्दी पुश्ती या खानदानी चीज़ है। ਜਾਂ जीन्स कारण परिपक्वता या मैच्योरिटी आती है। सो दूसरी ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि जद्दी पुश्ती या खानदानी कारणों करके ही मैच्योरिटी जो या परिपक्वता आती है, पर यह गल सही नहीं है। बच्चे विच परिपक्वता आने लई खानदानी कारक प्रभावी नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन है जी वातावरण। वातावरण के कारक करके, वातावरण के कारणों करके मैच्योरिटी या परिपक्वता आती है, पर यह सही नहीं है क्योंकि मैच्योरिटी एक अंदरूनी सुधार की प्रक्रिया है, जिसलिए वातावरण वर्गे बाहरी कारक इस उपर प्रभाव नहीं पा सकते। सो इन्हां ऑप्शनों के विचों अपना जो सही जवाब है जी ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता जो है अंदरूनी सुधार की प्रक्रिया है। सो आंसर ए अपना सही है। मैच्योरिटी या परिपक्वता अंदरूनी सुधार की प्रक्रिया है जिस नाल शरीरिक योग्यतावां का विकास होंदा है। मैं पहले ही दस चुकिया जी कि जिन्ने भी अपने मनोविग्यानिक होए आ, गैसल या पियाजे वर्गे या मैकरा वर्गे, इन्हां मनोविग्यानियों ने भी परिपक्वता नूं, मैच्योरिटी नूं अंदरूनी सुधार की प्रक्रिया दस्सिया है। सो थर्ड क्वेश्चन है जी मनुख का व्यवहार किस दे नतीजे वजों बदलता है। जो मनुष्य का व्यवहार है वो शरीरिक, मानसिक, भाषाई विकास होने कारण बदलता जाता है। बाल अवस्था विच अते अडल्ट अवस्था विच बच्चे का जो व्यवहार है उस विच जमीन आसमान का परिवर्तन आप देख ही सकते हैं। ये व्यवहार विच परिवर्तन किवें आउंदा है, इसका सही उत्तर जानने लई आपां नूं कल्ली कल्ली ऑप्शन की बारे गल करनी पैनी है। सो जो पहली ऑप्शन है जी कि वाधा जो है, वाधे की जो आम प्रक्रिया है उस दे नाल मनुख का व्यवहार बदलता है। सो इस बारे आप ये गल करते हैं कि जो बच्चा जो पैदा होंदा है, पैदा होने तो बाद अडल्ट होंदा है, तो उस विच कुछ आम जिहे परिवर्तन आउंदे हन जो हर बच्चे विच ही आउंदे हन। आम परिवर्तन आउंदे हन। ये आम परिवर्तन हैं जी बच्चे के भार विच वाधा होना, दंद आने, नाखून बदने आदि। पर यह वाधे बच्चे के व्यवहार नूं प्रभावित नहीं कर सकते। ये वाधे आम वाधे हैं। सो जो पहली ऑप्शन है वाधे की आम प्रक्रिया वो मनुष्य के व्यवहार नूं प्रभावित नहीं कर सकती, उसनूं नहीं बदल सकती। सो हुण आपां गल करते हैं सैकेंड ऑप्शन। जो सैकेंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, परिपक्वता राही यानी कि मैच्योरिटी के राही मनुख के व्यवहार में परिवर्तन आता है। सो ये तो क्लीयर ही है कि जिमें जिमें बच्चे में परिपक्वता आती जाती है वो मैच्योर होंदा जाता है, उसका व्यवहार बदलता जाता है। सो मैच्योरिटी तो बिल्कुल अफेक्ट करती है मनुष्य के व्यवहार नूं बदलने दे विच। थर्ड ऑप्शन है जी जो सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में परिपक्वता अते सीखना, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी नाल सीखण नूं भी ऐड कर दिता गया है। सो मैच्योरिटी बारे तो आपां गल कर ही चुके हैं कि किस तरह मैच्योरिटी मनुष्य के व्यवहार नूं बदलती है। सो इहदे विच हुण जो नवा शब्द आया है सीखना। सीखना भी अपने व्यवहार नूं, लर्निंग जो है अपने व्यवहार नूं प्रभावित करती है। अगर अपने माता पिता आपां नूं चलना ना सिखाउंदे, बोलना ना सिखाउंदे, तो अज अपना जो व्यवहार है वो कुछ होर ही होना सी। सो इस करके परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी अते सीखना यानी कि लर्निंग दोनों ही मनुष्य के व्यवहार नूं प्रभावित करते हैं। सो जो थर्ड ऑप्शन है डी वो केवल सीखना ही है, पर इसका सही उत्तर की है परिपक्वता अते सीखना। दोनों ऑप्शन सी मनुख के व्यवहार नूं प्रभावित करदियां ने। सो आंसर सी परिपक्वता एंड सीखना अते सीखना मनुष्य के व्यवहार नूं प्रभावित करदियां ने। हाँ जी, हुण गल करते हैं जी अपने अगले प्रश्न बारे। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार परिपक्वता एक डैश की प्रक्रिया है। सो ये अपन 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। इन्होंने 4 ऑप्शनों बारे गल करने तो पहले आप पियाजे जी बारे थोड़ा जिहा जान लें। पियाजे जी एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हुए सन जिन्हों का पूरा नाम सी जीन पियाजे। इन्हों वालों चाइल्ड डिवेलपमेंट के उपर एक थ्योरी पेश की गई है जिसनों कॉग्निटिव डिवेलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है और इसनों आम भाषा में पियाजे थ्योरी भी कहते हैं।
सो पियाजे जी की थ्योरी के अनुसार परिपक्वता की है, उन्होंने अनुसार परिपक्वता जो है वो स्वैचालित, अपने आप आने वाली ਅਤੇ अंदरूनी प्रक्रिया है जो कि अपनी फिजिकल ग्रोथ ਅਤੇ मैंटल ग्रोथ के नाल अपने विच आउंदी जांदी है। सो पियाजे जी की इस थ्योरी के अनुसार जो पहली ऑप्शन है ए स्वैचालित ਅਤੇ अंदरूनी, यही इसका जवाब है, क्योंकि पियाजे की थ्योरी भी यही कहती है कि जो परिपक्वता है, जो मैच्योरिटी है, वो स्वचालित ਅਤੇ अंदरूनी है। सैकेंड ऑप्शन इन्हों दी गई है जी भाषा की सहायता नाल सीखना, इस नाल परिपक्वता आती है। सो ये आंसर नहीं, सही नहीं है, गलत आंसर है। सी ऑप्शन जो लिखते हैं ने बोथ ए एंड बी, इसनों भी आप नहीं देखेंगे। सो क्योंकि आंसर ही फर्स्ट ए ऑप्शन ही इसका आंसर है। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन है जी वाधा प्राणी ते वापरदा है, और ऑप्शनस हैं ए अंदर, बी बाहर, सी किधरे भी नहीं, और डी अंदर ते बाहर। सो इसका जवाब है जी जो वाधा है वो प्राणी के अंदर ही वापरता है। ए ऑप्शन अंदर इसके लिए सही जवाब है, क्योंकि वाधा हमेशा अंदरों ही शुरू होता है। सो ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर, क्योंकि आप पहला भी पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन सी अपना जिस दे विच पूछा गया सी कि वाधा की चीज़ है। सो वाधा बच्चे दे विच शारीरिक, भाषाई, विचारां दा, इमोशनल चेंजिस का जन्म तो लैके अडल्ट होने तक का ध्यान है, जो कि उसके अंदर ही वापरते हैं। जो विचार है, जो इमोशंस ने, ठीक है, सब बच्चे के अंदर ही वापरते हैं। इस करके वाधा जो है प्राणी के अंदर वापरता है। सो इसका आंसर है ए अंदर। हुण गल करते हैं जी प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 है पियाजे के अनुसार किसी व्यक्ति नूं ढुकवें विकास लई जरूरत हुंदी है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰ 4 ऑप्शन ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜੇ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਮਾਨਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜਿਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਮਾਰਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਥੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ, ਔਰ ਸੀ ਜੋ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਡਲਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। तो फिर उसकी जो है मेंटल स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति आएगी कि उसकी बुद्धि जो है
किस तरह बचपन तो लैके अडल्ट होने तक उसकी बुद्धि का लैवल, उसका मानसिक लैवल बदलता गया ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਲਗਾਵ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਡਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਜੋ ਇਹ ਲਗਾਵ ਬਦਲ ਗਏ ਔਰ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਡੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ विकास ਨੂੰ प्रभावित करते हैं। सो विकास किस तरह होंदा है? शरीरिक विकास होंदा है, मानसिक विकास होंदा है ते भावनात्मक विकास होंदा है बच्चे का। सो डी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, हुण आपां गल करते हैं जी प्रश्न नंबर 8 की। ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न नाल मिलता जुलता ही प्रश्न है कि व्यक्ति का विकास किस तो प्रभावित होंदा है। इस विच ये पूछा गया है। सो प्रश्न की पूछा गया है? व्यक्ति एक खुली ऊर्जा संस्थान है क्योंकि ये प्रभावित होंदा है। हेठां चार ऑप्शन हैं। सो प्रश्न विच ही जवाब दे दिता गया है। खुली ऊर्जा संस्थान जो वो हुंदी है जो हर किसी तो ऊर्जा लैके अपनी ऊर्जा नूं वधाउंदा जावे। इसी तरह बच्चा या व्यक्ति हुंदा है वो अपने वाधे लई अपने आस पास के वातावरण तो, अपने आस पास के सभ्याचार तो, अपने अध्यापकों तो अपने साथियों तो प्रभावित होंदा है। सो चारे ही ऑप्शन सही हैं। ए ऑप्शन वाधे तो अते वातावरण तो बिल्कुल सही, बच्चा अपने वातावरण तो प्रभावित हो रहा है। सभ्याचार तो बी ऑप्शन है, बच्चा अपने सभ्याचार तो प्रभाव लैंदा है। सी ऑप्शन है साथियों तो अध्यापकों तो, ये भी सही है, बच्चा अपने साथियों तो अपने अध्यापक तो खास तौर पर प्रभावित होंदा है। सो जो डी ऑप्शन है अप्रोक्स सारिਆਂ तो प्रभावित होंदा है। ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब है। हुण अगला प्रश्न है जी प्रश्न नंबर 9। जातवृत्त या फाइलोजेनेटिक क्रियावां का संबंध प्राणी के तजर्बिਆਂ नाल हुंदा है। वो किस तजर्बे नाल हुंदा है? अपना चार ऑप्शनां दित्तियां ने, इन्हां चार ऑप्शनां विचों आपां दसना है। सो इस उत्तर बारे गल करन तो पहलां आपां ये जानते हैं कि फाइलोजेनेटिक हुंदा की है। हाँ जी, फाइलोजेनेटिक शब्द का अर्थ हुंदा है वंशावली ਜਾਂ एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी विच होने वाले विकास नूं दर्शाउण लई फाइलोजेनेटिक जो ट्री है उसका सहारा लिया जाता है। फाइलोजेनेटिक शब्द की बाली गहराई च ना जाते हुए आपां गल करते हैं कि हेठां दित्तियां चार ऑप्शनां दी। ये हैगी है जी जन्म तो किशोर अवस्था तक, मीनस कि जो फाइलोजेनेटिक संबंध ने वो बच्चे के जन्म तो लैके उसके किशोर होने तक, बड़े होने तक उन्होंने संबंधों बारे चर्चा करते हैं। पर आपां पढ़ चुके हैं कि फाइलोजेनेटिक संबंध एक पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी की गल करते हैं, क्योंकि आपां पढ़िया इसका अर्थ है वंशावली, एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक वंश ही चलता है। पर ए ऑप्शन तो जन्म तो लैके अडल्ट होने तक की गल कर रही है। सो ए ऑप्शन गलत जवाब है। सैकेंड ऑप्शन है जी बी जन्म तो पहलां दी अवस्था। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि फाइलोजेनेटिक का अर्थ है वंशावली, एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी तक होने वाले विकास की गल करना। पर ये की है बी ऑप्शन के जन्म तो पहलां दी अवस्था की गल की जा रही है। सो बी ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है जी एक पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी तक, एक पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी के नाल संबंध दर्शाया जाता है। सो जिमें कि आपां फाइलोजेनेटिक शब्द बारे पढ़िया सी कि ये वंशावली नाल संबंध रखता है अते ये एक पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी तक के विकास के अध्ययन नूं करता है। सो ये इसलिए क्लीयर है कि सी ऑप्शन इज़ द सही जवाब है। सो राइट ऑप्शन इज सी। सो इसका सही जवाब होया सी। सो आखिरी ऑप्शन डी है जो जन्म तो मौत तक, ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि फाइलोजेनेटिक संबंध का फाइलोजेनेटिक का अर्थ बार बार क्लीयर कर रहे हैं कि यह वंशावली ने संबंधित है, एक पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी में होने वाले विकास की गल करता है। सो आंसर हैगा जातवृत्त क्रियावां का संबंध प्राणी के एक पीढ़ी तो दूसरी पीढ़ी नाल होए तजर्बिਆਂ वाली है। ठीक है जी। हुण गल करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है व्यक्तिवृत्त ऑन्टोजेनेटिक इतिहास
ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਥੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਂਟੋਜੈਨੇਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਂਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਜਾਂ ਓਂਟੋਜੈਨੇਟਿਕ ਜਾਂ ਓਂਟੋਜੀਨੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਓਂਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਜਾਂ ਓਂਟੋਜੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੀ ਓਂਟੋਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਓਂਟੋਜੈਨੇਟਿਕ ਜੀਵ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਂਟੋਜੈਨੇਟਿਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਿਧ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਸੋ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਓਂਟੋਜੈਨੇਟਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਓਂਟੋਜੈਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਏ, 1 ਨੰਬਰ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਵਿਅਕਤੀਵਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਂਟੋਜੈਨੇਟਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਗਰੋਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਜਾਂ 1 ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਹੈ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤੇਜਨਾ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੇਵਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸਪਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਉਤੇਜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਉਪਕਲਪਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਕਲਪਨਾ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਜਾਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
जबकि वडेरी उम्र का व्यक्ति वो भाषा उन्नी आसानी नाल नहीं सीख सकता। सो क्रिटिकल पीरियड सौखे शब्दों में नवां सीखण लई समर्था पैदा होना ही है। कुछ नवां सीखण लई जो समर्था पैदा होंदी है उसनूं कहंदे हन क्रिटिकल पीरियड आया हुआ है। आओ हुण गल करते हैं ऑप्शनस की। सो फर्स्ट ऑप्शन है जी, बच्चे दे विकास दे विशेष समय विच विशेष क्रियावां नूं सीखण दी समर्था प्रगट हुंदियां हन। जेकर उस समय विच उन्हां विशेष समर्थावां दा प्रयोग ना किया जाए तो वो समर्थावां क्रियाहीन हो जाती हैं। सो क्रिटिकल पीरियड भी इसी तरह का हुंदा है कि बच्चे विच एक समय इस तरह की समर्था पैदा हो जाती है कि उसनूं नवां सिखाया जाता है, सिखाया जा सकता है। पर अगर आप वो समा उसनूं नवां ना सिखाइए तो जिस तरह उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसकी सीखण की समर्था घटती जाएगी। सो जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, बिल्कुल सही इसनूं डेफिनेट कर रही है। सो ए इज़ द राइट आंसर। बाकी जो हेठां वाली ऑप्शन ने बी सी एंड डी तुसी देख सकते हो कि वो विशेष काल जो बच्चा कुछ क्रियावां नूं सीखण लई सरीरिक दृष्टि तो तैयार नहीं हुंदा, जबकि ये बिल्कुल गलत जवाब आ रहा। सी है जी, वो विशेष काल जो बच्चा किसी नवीं चीज़ काम नूं सीखण लई प्रेरित नहीं हुंदा। सो आप तो पहले ही यदि ऑप्शन पढ़ चुके हैं कि क्रिटिकल पीरियड्स हुंदे ने जो बच्चे विच कुछ नवां सीखण दे लई कुछ पैदा हो जाता है तो उसनूं क्रिटिकल पीरियड्स कहा जाता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, हुण गल करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है विकास का अर्थ है। सो इस क्वेश्चन के विच आपां नूं विकास का अर्थ दसना है, या सीधे शब्दों में कह दो कि अगर आपां नूं विकास की परिभाषा पता है तो आपां इसका जवाब दे सकते हैं। सो इसका जवाब आपां इहदी ऑप्शनां विचों ही लभना है और नाल नाल विकास की परिभाषा नूं भी समझना है। सो ए ऑप्शन है जी प्रमाणात्मक परिवर्तन, कि विकास का अर्थ है प्रमाणात्मक परिवर्तन होने। सो प्रमाणात्मक का अर्थ है अथेंटिक या बिल्कुल सही, जिस तरह आपां चाहुंदे हाँ उस तरह का ही कुछ होवे उसनूं प्रमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। अर्थ जिस तरह के नतीजे चाहे उसी तरह के नतीजे प्राप्त होए, जिमें बच्चे का विकास होना चाहिए है उसी तरह का ही उसका विकास हो रहा होवे, सही समय ते बच्चे का शरीर डिवेलप कर रहा होवे। इन्हां परिवर्तनों नूं कहंदे हैं प्रमाणात्मक परिवर्तन। सैकेंड ऑप्शन है जी गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तनों विच हुई तरक्की नूं दिखाउंदे हन। गुणात्मक परिवर्तन विकास विच हुई तरक्की नूं दिखाउंदे हन। गुणात्मक का अर्थ हुंदा है क्वालिटेटिव, यानी कि विकास की क्वालिटी, कि विकास किस स्तर का हो रहा है, किस लैवल का हो रहा है। गुणात्मक परिवर्तनों में देखा जाता है कि पहला नालों की वखरा हो रहा है बच्चे विच। जिमें एक बच्चा पहला गोडियां भर चलना सीखता है, फिर वो पैदल चलन लग जाता है, फिर वो बोलना सीख जाता है। ये सारे गुणात्मक परिवर्तन होंदे हैं जो विकास के दौरान वापरते हैं। सो सी ऑप्शन है जी प्रमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन। सो अपने हिसाब नाल विकास की परिभाषा के हिसाब नाल जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है जी। सॉरी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विकास का अर्थ है प्रमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, दोवें तरह के परिवर्तन होना बच्चे दे विच, उन्हां नूं ही विकास किया जाता है। सो हुण आपां गल करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है विकास किहो जी प्रक्रिया है। सो इस क्वेश्चन की ऑप्शनां बारे गल करन तो पहलां आओ आपां बाल मनोविज्ञान के अनुसार विकास की परिभाषा नूं समझण दा यतन करिए। विकास बचपन तो लैके बुढ़ापे तक मनुख दीआं बौद्धात्मक, भावनात्मक, बौद्धिक अते समाजिक समर्थावां अते आम जीवन काल दौरान कार्यशीलता का गुणात्मक अते प्रमाणात्मक अध्ययन है। सो डेफिनेशन तो समझ आ ही जाता है कि बचपन तो बुढ़ापे तक की गल की जा रही है, जिसका मतलब है कि विकास जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। सो हुण गल करते हैं जी ऑप्शनां की। ऑप्शन ए हैगी है जी बाल अवस्था में होने वाली विकास किहो जी प्रक्रिया है जो बाल अवस्था में बचपन में होंदी है। सो आप तो पहले ही पढ़ लिया कि बचपन तो बुढ़ापे तक की प्रक्रिया है, तो ए ऑप्शन इज़ द रॉन्ग आंसर। सो हुण सैकेंड ऑप्शन है जी शिशु अवस्था में होने वाली प्रक्रिया।
ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਿ शिशु अवस्था में जी विकास हो रहा उसनों ही आप विकास बनी नहीं, ये भी गलत है क्योंकि विकास की डेफिनेशन अनुसार विकास बचपन तो लैके ਵੱਡੀ उम्र तक होने वाली एक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है जी बालग अवस्था में होने वाली प्रक्रिया नूं विकास कहा जाता है। सो सी आंसर भी गलत होया। डी आंसर जो कहता है कि निरंतर ते जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। सो अपनी विकास की डेफिनेशन के अनुसार जो डी आंसर है ये बिल्कुल सही जवाब है। विकास किहो जी प्रक्रिया है? विकास निरंतर ते जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, हुण गल करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है विकास विच शिखर तो पूछ सैफालोपोडल नियम का अर्थ की है। सो ऑप्शनस आपको 4 दिते हुई हैं, पर इन्हां ऑप्शनस बारे गल करन तो पहला आओ आप समझिए कि सैफालोपोडल नियम सिर तो पूछ का नियम है कि। सैफालोपोडल नियम के अनुसार जदों भी किसी जीव का भ्रूण का गर्भ विच जां अंडे विच वो बनना शुरू होंदा है तो सब तो पहला उसका सिर बनना शुरू होंदा है। उदाहरण के तौर पर गर्भ विच एक बच्चे का सिर उसदी लत्तां नालों पहलां विकसित होंदा है। ये हर जीव विच होंदा है। इसनूं विकास का शिखर तो पूछ सिद्धांत यानी कि सैफालोपोडल डिवेलपमेंट कहा जाता है। सो आओ हुण आपां गल करते हैं ऑप्शनस की। फर्स्ट ऑप्शन है जी विकास की दिशा शरीर के केंद्र के भागों तो किनारियां वाल हुंदी है। सो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत हो चुकी है क्योंकि आपां पढ़ के हटे हैं इसदा अर्थ कि सिर तो पूछ बल जो है विकास होंदा है। सैफालोपोडल डिवेलपमेंट सिर तो पूछ वाल हुंदी है, सिर तो पैरों वाल हुंदी है। बी ऑप्शन है जी विकास की दिशा पैरों तो ऊपर वाल हुंदी है। ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि विकास शिखर तो पूछ वाल सैफालोपोडल नियम के अनुसार हुंदा है। थर्ड ऑप्शन है जी सी विकास की दिशा सिर तो पैरों वाल हुंदी है। सो बिल्कुल ये सही जवाब है, अपनी डेफिनेशन भी मिलता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। विकास की दिशा सिर तो पैरों वाल हुंदी है। तुसीं ये सैफालोपोडल रूल याद रखना है और इहदे नाल संबंधित कोई भी प्रश्न होना है तो बिल्कुल सही जवाब देना है। हाँ जी, हुण आ चुके हैं जी आपां क्वेश्चन नंबर 16 के उपर। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चे की परिपक्वता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बच्चे की परिपक्वता, बच्चे की मैच्योरिटी का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया? सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ मैकग्रा, सेकंड ऑप्शन इज़ बी नैश, सी ऑप्शन इज़ गैसेल एंड डी इज़ हिलगार्ड। सो इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैकग्रा नाम के एक मनोविज्ञानी ने किया है जिसका जिक्र उसने ग्रोथ थ्योरी ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट विच किया है। सो इसलिए इसका राइट आंसर है मैकग्रा। हुण आ चुके हैं आप क्वेश्चन नंबर 17 ते। क्वेश्चन नंबर 17 है किहड़े मनोविज्ञानी ने वाधे नूं अंदरूनी प्रक्रिया आख्या है? वैसे आप पहला भी वाधे की जिन्नियां भी डेफिनेशन या जो भी वाधे बारे समझे है आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो वाधा एक अंदरूनी प्रक्रिया है, पर हुण इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि किस मनोविज्ञानी ने वाधे नूं अंदरूनी प्रक्रिया दस्या है। सो ए ऑप्शन इज़ गैसेल, बी इज़ एंडरसन, सी इज़ वेबस्टर एंड डी इज़ स्टीवेंसन। सो आंसर इज़ ए गैसेल। गैसेल ने वाधे नूं अंदरूनी प्रक्रिया आख्या है। सो हुण गल करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है वाधे की प्रक्रिया का प्रश्न भी जो वाधा हुंदा है जीव दे विच वो किवें शुरू हुंदा है? जीव के अंदर तो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है जीव के बाहर तो, सी ऑप्शन है जी दोवें ए अते बी और डी ऑप्शन है इन्हां विचों कोई नहीं। सो अगर तुसीं इस सारे वीडियो नूं ध्यान नाल सुनिया है तो ये बार बार वाधे की गल आई है और आप बार बार तुहानूं समझाया है कि वाधा जीव के अंदर तो शुरू होंदा है। सो उस अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। वाधा जो वाधे की प्रक्रिया है वो जीव के अंदर तो शुरू होंदी है। हुण गल करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है विकास तो तुहाडा की भाव है? सो विकास नाल जुड़े बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में आए हैं और मैं तुहानूं हर बार विकास की डेफिनेशन दसी है। सो इस बारी आप विकास बारे गल करते हैं कि विकास बचपन तो लैके बुढ़ापे तक
ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੌਧਾਤਮਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਬੌਧਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਤਮਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੱਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੂਲਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੰਖਿਆ ਮੂਲਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੀ। ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਰਲੋਕ ਦੀ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਹਾਰਲੋਕ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਾਰਲੋਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।